Assalamu alaikum. I am Mariam Khan, RDN, working as a diet and nutrition coach at PRC. Changing your lifestyle, changing your behavior patterns, food choices को change करना या अपनी environment में कुछ change लाना, ये कैसे possible हो सकता है? आइए हम देखते हैं। ये सारे targets आपके सामने motivational speakers या फिर आपके थेरेपिस्ट या फिर आपके डॉक्टर्स रख रहे होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मुतासर करता है और आपकी बहुत सारे मसाइल इस चेंज की वजह से हल हो रहे होते हैं। लेकिन आज हम ये देखेंगे कि क्या ये चेंज एक बटन को ऑन या ऑफ करने के मुतरादिफ है। आपने सोचा कि चेंज आना चाहिए और कुछ देर बाद वो चेंज आना शुरू हो गया। क्या ये ऐसे हो सकता है? अगर मैंने अपनी डाइटरी हैबिट्स चेंज करनी है तो सिर्फ मेरा सोच लेना या मेरे पास एक लिखा हुआ प्लान आ जाना, क्या इस बात की ज़मानत है कि मैं वो सब कुछ चेंज कर लूँगी? और अगर मैं वाकई वो सब कुछ एक दिन में चेंज कर लेती हूँ तो क्या वो चेंज परसिस्टेंट रहेगा? क्या वो चेंज ता ज़िंदगी मेरे साथ रहने वाला है, या फिर मैं चंद दिन की एक फेक सी ज़िंदगी गुजार के वापस अपनी उसी डगर पे चल पड़ूंगी? हमें ये देखना है कि हमने चेंज को कांस्टेंट कैसे बनाना है, और दूसरी बात, वो क्या बेस्ट रूट हो सकता है चेंज की तरफ जिस पर चल के हम अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां ला सकें। ये तब्दीली किसी सूरत में भी हो सकती है। आपकी ग़िज़ाई एवेन्यूज़ के ऊपर, आपके ज़िंदगी के और एवेन्यूज़ में जहाँ पे अगर आप एंगर मैनेज करना चाहते हैं या स्ट्रेस मैनेज करना चाहते हैं या अपनी एंग्जाइटी से लड़ना चाहते हैं, तो ये चेंजेस आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी जगहों पे ला सकते हैं। आज हम देखेंगे कि चेंज लाने के लिए वो क्या बेहतरीन तरीका है जिसको फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहले अपने चेंज को एक बड़ा नाम देने से बचिए। यानी अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज कहते हैं उसे, वो बहुत आपके जहन के ऊपर इंटिमिडेटिंग हो जाता है कि लाइफस्टाइल चेंज करना है। आप इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए। अगर लाइफस्टाइल चेंज या चेंजिंग ऑफ डाइटरी हैबिट्स या वेट लॉस या एंगर मैनेजमेंट या आपका मेजर गोल है, तो इसको एक मेजर पोजीशन दे दीजिए और उसके बाद काम करने के लिए नीचे अलहदा से पॉइंटर्स तैयार करना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ सोचें कि मैंने एंगर मैनेजमेंट करनी है और एंगर मैनेजमेंट के ऊपर काम करते रहें, तो वो उस तरह इसलिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है जिसके अंदर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो कि कॉज कर रहे होते हैं एक इफ़ेक्ट को, जो कि एंगर की शक्ल में आता है। सिमिलरली, अगर वेट लॉस आपका मेजर टारगेट है तो उसमें बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जो कि इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं आपके वेट गेन की सूरत में, जिसको हमने कम करना होता है। इसलिए उस मेजर थिंग को छोड़ के आप उसको स्मॉलर पोर्शंस में डिवाइड करना शुरू कीजिए। अपने गोल्स सेट कीजिए इस लेवल के जो कि बहुत अटेनेबल हों, जो आपको लगे कि ये तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। आपको अपने आप को बहुत चैलेंज देने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली जब आप ये चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज आप ऑलरेडी ले चुके हैं ये सोच के कि मुझे अपनी ज़िंदगी में एक मुस्बत चेंज लाना है। तो उस चैलेंज को मज़ीद चैलेंजेस दे के परेशानी का बायस ना बनाइए। सो अपने गोल सेट कीजिए इस साइज़ के जो आपके लिए बिल्कुल फिट हों, और ये इसका अंदाज़ा आप खुद से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक ऐसा गोल जो कि अचीवेबल है और उसकी आपको सामने एक हकीकी शक्ल जैसे ही नज़र आना शुरू होगी, वो आपके लिए मोटिवेशन का बायस बनेगी
कि अच्छा ये गोल तो मैंने सेट किया था और ये अचीव हो गया, वेरी गुड, नाउ वन डन एंड सो मैनी मोर टू गो, सो हम अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सी चीज़ों में से वज़न की बात कर लेते हैं कि अगर हमें 10 किलो वज़न कम करना है मुझे, और मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि मुझे 10 किलो वज़न कम करना है, मुझे 10 किलो वज़न कम, इसके लिए मुझे ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये मैं सब कर रही हूँ, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर एक चीज़ चलती जा रही है कि 10 किलो वज़न कम होना चाहिए, 10 किलो वज़न कम होना चाहिए। अब वो 10 किलो वज़न कम करने के लिए एक प्रॉपर वे में कुछ टाइम तो लगेगा, क्योंकि मैंने इतने सालों में उस वज़न को अपने पास इकट्ठा किया है। लेकिन अगर मैं अपना टारगेट ये रखूं कि मैंने 1 किलो वज़न कम करना है, तो वो यकीनन 10 किलो से बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। और जब वो 1 किलो अचीव होगा तो मैं अपने बाकी वज़न के लिए दोबारा एक नया टारगेट सेट करूंगी कि अच्छा अब मैंने मज़ीद 1 किलो वज़न कम करना है। और जब वो 1-1 किलो का टारगेट अचीव होता जाएगा, उससे मोटिवेशन हमारी मल्टीप्लाई होती जाएगी। सो दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड सेटिंग स्मॉलर गोल्स। सो आप ज़िंदगी में कोई भी चेंज लाना चाहते हैं, सेट अ वेरी स्मॉल गोल फॉर योर सेल्फ एट फर्स्ट। अच्छा, अब इस छोटे से गोल के साथ एक बड़ा सा सवाल अटैच कर लीजिए। सवाल ये है कि आप ये चेंज क्यों लाना चाहते हैं। आपको ये चेंज, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एक्सरसाइज करना शुरू करनी है और मैंने अपने दिन में 10 मिनट एक्सरसाइज के लिए निकालना शुरू करने हैं, ये मेरा गोल है और मैं सिर्फ 10 मिनट का स्लॉट अभी सोचा है कि मुझे चाहिए। अब इसके साथ क्वेश्चन ये है कि मैं ऐसा क्यों करना चाहती हूँ, और वो रीज़न आपका वो मेजर गोल नहीं होना चाहिए। आप याद रखिए जो हमने स्टार्ट में किया था कि जी एंगर मैनेजमेंट है या लाइफस्टाइल चेंज है या वेट लॉस है, वो आपका इस सवाल का जवाब नहीं होना चाहिए। आप इस सवाल के जवाब में रीज़न दीजिए कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। आपको वज़न कम करना है तो क्यों, मतलब 1 किलो वज़न लॉस करना है तो क्यों, इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, कौन लोग इस फ़ायदे के साथ अटैच्ड हैं आपके। आपको ये सोचना है कि अगर मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है तो मैं इसके जवाब के तौर पे कह सकती हूँ कि मुझे ज़्यादा एनर्जेटिक होना है, और ये एनर्जी मैं अपने बच्चों के ऊपर स्पेंड करने वाली, मैं उनके साथ ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होके लाइफ गुजारूंगी। सो दिस एनर्जी इज़ फॉर माई किड्स। सो मेरे गोल के लिए जो बिगर क्वेश्चन था उसका जवाब निकल आया। अब हमारे पास एक गोल मौजूद है और उसके साथ एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट मौजूद है, एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मौजूद है कि ये मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, या ये मैं अपने लिए किस लिए कर रही हूँ। कोई भी रीज़न जो आपको आपके दिल को छुए, आप उसके साथ अटैच कर लीजिए। अच्छा, फिर उसके बाद जब एक चीज़ आप बड़ी चीज़ के अंदर कर रहे हैं तो आप उसके अंदर सिर्फ एक वक्त में एक तरह की चीज़ पे काम करने का सोचिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं खाने की चीज़ें, जब डाइटरी चीज़, क्योंकि मैं एक डाइटिशियन हूँ, मैं ज़्यादातर एग्जांपल उसमें से कोट कर रही हूँ। अगर हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है, अब डॉक्टर ने हमें 3-4 चीज़ें साथ में बता दी हैं कि आपने नमक भी नहीं खाना और आपने ऑयल भी नहीं खाना और आपने मीट भी ये वाला नहीं लेना, और प्लस दिस एंड प्लस दिस एंड प्लस दिस, इस तरह 4-5-6 चीज़ें आपके पास टारगेट्स आ गए। अब आप घर आके बहुत डीमोटिव इस तरह से फील करेंगे कि अब ये क्या, कैसे होगा, ये कैसे। अगर हम उसको स्मॉलर कर दें, यानी आप पहले गोल सेट कर लीजिए कि अब कल से मेरे खाने में नमक की क्वांटिटी 1 चम्मच के बजाय आधी होने वाली है, तो दैट विल बी वेरी मच अचीवेबल। आप जैसे वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अब इसके अंदर आपके पूरे सिनेरियो के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाली हैं, लेकिन आप ऐसे कीजिए कि चूज़ कर लीजिए, अपने चेंजेस को चूज़ कीजिए कि मुझे पहले किस पे काम करना है। ठीक है, चीज़ों को उसको इस तरह से कीजिए कि 1 बाय 1 आप उस पर काम कीजिए। इस तरह आप एक कंफर्टेबली एक चेंज के अंदर जा रहे होंगे, बहुत स्ट्रेस नहीं ले रहे होंगे उसका, और वो आपका ब्रेन उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा होगा। सो अपने लिए ये ईज़ तलाश कीजिए कि अपना चेंज जो है उसको चूज़ करके उसमें से एक स्मॉलर चंक निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप एक अपने से एक प्रॉमिस कीजिए, लिख लीजिए, ज़बानी कर लीजिए कि मैं अपने आप को इस चीज़ पे कायम रखने वाली हूँ और मैं इस चेंज के लिए ज़िम्मेदार हूँ खुद लाने के लिए, और इसके सूरत में इसको मैं
ये हैप्पीनेस होगी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, या जो भी कुछ आप उसको एक अच्छे से स्टेटमेंट दे लीजिए और उसको आप या तो लिख लीजिए अपनी डायरी पे या फिर अपने दिमाग में 1-2 बार दोहरा लीजिए। ये कमिटमेंट होगी आपकी अपने आप से। ये कमिट करने से आपका दिमाग आपके साथ कहीं मिल के काम करना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी के लिए ऐसे कर रहे हैं, यूजुअली हम चेंज अपने लिए ला रहे होते हैं, लेकिन एट टाइम्स जैसे मैंने कहा, अगर हम कुछ अपने बच्चों के लिए करना लगे हैं, जैसे एंगर मैनेजमेंट हम कर रहे हैं अपने बेबीज़ के लिए कि उनकी लाइफ आसान हो, उन्हें घर में अच्छा माहौल मिले, तो हम इस कमिटमेंट के अंदर अपने बच्चों का नाम भी शामिल कर सकते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए करने वाली हूँ ताकि उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले और उनको अच्छा एक इन्वायरमेंट में मैं रेज़ कर सकूँ। सो ये कीजिए आप अपने साथ। इसके बाद अब आप ये देखना शुरू कीजिए कि जो भी गोल आपने सेट किया है उसके अंदर क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। आप खुद उस गोल को अचीव करने के ऊपर एफर्ट करने से पहले वो ऑब्स्टिकल्स सोचिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक्सरसाइज करने के लिए कहीं बाहर जाने का प्लान किया है या आप वॉक के लिए आपने सोचा है 10 मिनट के लिए आप घर से बाहर जाएंगे, तो आप ये सोच लीजिए कि अगर मौसम ख़राब हो तो फिर ये आपका एक ऑब्स्टिकल होगा। अगर आपने खाने पीने में से कुछ चीज़ें चेंज करने की सोची है तो आप ये देखिए कि अगर वो चीज़ें घर में प्रेजेंट ना हुई तो फिर दैट कैन बी एन ऑब्स्टिकल। अगर आपको और कोई थेरेपी या कोई और सेशन लेना है या आपको कुछ ऐसा मटेरियल रीड करना है दैट इज़ फ्रॉम द नेट फॉर योर चेंज इन योर लाइफ, और आपके पास नेट अवेलेबल ना हो तो फिर सो दीज आर द ऑब्स्टिकल्स जिनको आप मार्क कर सकते हैं। अगर आपकी एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज रजीम आप नेट से ले रहे हैं, आप उसको फॉलो करते हैं और आप ये देख लीजिए कि लाइट जाती है, सो दैट कैन बी एन ऑब्स्टिकल। सो आपने ये ऑब्स्टिकल्स पहले मार्क कर लिए अपने गोल के ऊपर काम करने से पहले, और उसके बाद आपने इन्हीं ऑब्स्टिकल्स को देख लिया कि अगर ये हुआ तो फिर प्लान बी क्या होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बाहर बारिश हो गई है और मैं वॉक नहीं कर सकती तो मैं घर में उसके बदले क्या रिप्लेसमेंट सोच के रखूँगी। अगर नेट नहीं चल रहा या लाइट नहीं है तो फिर मेरे पास सेकंड ऑप्शन क्या है। अगर मेरे घर में जो चीज़ मैंने खाने के लिए स्नैक करने के लिए सोची है वो नहीं प्रेजेंट, तो फिर ऑप्शन बी क्या होगी। ये प्लान बी आपके पास रेडी होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप फॉल बैक करते हैं किसी जगह से, एक तो वो आपको डीमोटिवेट कर रहा होता है कि ओहो ये तो आज मैं कर ही नहीं सकी, और दूसरा ये होता है कि कहीं आपका ब्रेन कुशन ले रहा होता है उसके अंदर। आप कहते हैं चलो अच्छा हुआ आज तो रेस्ट करें, ठीक है। तो अब आपका ब्रेन फिर आपके अगेंस्ट काम कर, क्योंकि वो आपको किसी और तरफ खींच रहा है, आप किसी और तरफ जा रहे हैं, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा होता है। सो प्लान बी हमेशा रेडी रखिए। और उसके बाद जैसे ही आपका वो स्मॉलर गोल अचीव हो तो फिर आप उसके अंदर अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। ये रिवॉर्ड किसी तरह से भी हो सकता है। आप अपने कोई फ्रेंड्स का गेट टुगेदर कीजिए, आप कुछ अच्छा खाने को इंजॉय कीजिए, आप कोई अच्छी फिल्म देखने चले जाइए, आप कोई ऐसी एंटरटेनमेंट जो आप यूजुअली नहीं करते उसके लिए प्लान आउट कर लीजिए। यानी एक सिंपल रिवॉर्ड जो कि आप उसके साथ अचीवमेंट के साथ इसको एंजॉय कर सकें। ये हो सकता है आपका वो प्लान जिसके ज़रिए आप एक गोल को अचीव करने के रास्ते पे चल पड़ेंगे। दिस कैन बी योर रूट टू चेंज। सो इस रूट को अपने हर स्मॉलर गोल के साथ प्रैक्टिस कीजिए और इंशाल्लाह आप बेहतर से बेहतर होते जाएंगे अपनी प्लानिंग के अंदर और अपनी अचीवमेंट के अंदर। उम्मीद है आपको ये ऑडियो पसंद आएगी। मैं कोशिश करूँगी कि अगर इससे आगे मज़ीद किसी तरह से इसी टॉपिक पे आपको गाइड कर सकूँ तो नेक्स्ट ऑडियो प्लान करूँ इसके ही अराउंड। और अगर आप मज़ीद हमसे कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा गिवन नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस पर हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स वर्किंग हैं, हम वहाँ पे आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। शुक्रिया।